वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक्सेल में पिवोट टेबल के बारे में समझेंगे। एक्सेल में पिवोट टेबल एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जिसके द्वारा हम एक्सेल शीट के बड़े से बड़े डेटा को बहुत ही आसानी से समराइज और एनालाइज कर सकते हैं। पिवोट टेबल फंक्शन के द्वारा हम लार्ज डेटा को छोटी रिपोर्ट्स के रूप में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे डेटा को समझना, पढ़ना और उसे एनालाइज करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा पिवोट टेबल में हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से नई फील्ड को जब चाहे ऐड या रिमूव कर सकते हैं। यही नहीं, पिवोट टेबल में बिना फॉर्मूला लिखे ही हम बेसिक फंक्शन जैसे सम, एवरेज, काउंट मैक्स एंड मिनिमम, परसेंटेज वैल्यू को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यह सारे फंक्शन पिवोट टेबल में प्री डिफाइंड अर्थात पहले से ही पिवोट टेबल में इनबिल्ट होते हैं। तो आइए सीखते हैं एक बड़े डेटा की पिवोट टेबल कैसे बनाते हैं और डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं। हमारे पास एक शीट है जिसमें कुछ सेल्स पर्सन्स की सेल्स का डेटा है। यह डेटा 2010 से 2020 तक का है। साथ ही लिस्ट में उनके द्वारा किस मंथ में कितनी सेल हुई है यह भी दिया है। तो सबसे पहले पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाकर यहाँ पिवोट टेबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स में फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट टेबल और रेंज, जो हमने टेबल सेलेक्ट करके पहले ही डिफाइन कर दी है। दूसरा ऑप्शन है चूज वेयर यू वांट द पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब आप पिवोट टेबल किस वर्कशीट पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो हम इसी वर्कशीट पर पिवोट टेबल की रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर टिक करके लोकेशन पर क्लिक करेंगे। लोकेशन में हम बाहर किसी भी सेल पर क्लिक करके ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने एक इमेज जनरेट हो जाएगी और राइट साइड में पिवोट टेबल फील्ड भी शो हो रहा है, जिसमें हमें ईयर, नेम, मंथ और सेल 4 फील्ड्स दिए हैं। मतलब जो हमारी टेबल में हेडर्स थे वह यहाँ फील्ड के रूप में शो हो रहे हैं। इन 4 फील्ड से कैसे हम अपनी रिपोर्ट जनरेट कराते हैं, आइए समझते हैं। पिवोट टेबल फील्ड्स में हमें नीचे की साइड में 4 एरियाज शो हो रहे हैं: फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज। फिल्टर्स वाले एरिया में हम जो कुछ फिल्टर करना चाहते हैं वह वैल्यू पुट करेंगे। कॉलम्स वाले एरिया का यूज़ हम डेटा को कॉलम में रखने के लिए करेंगे। रोज़ वाले एरिया का यूज़ हम डेटा को रो में शो कराने के लिए करेंगे। अब यह 2 वैल्यूज़ वाला एरिया है। इसका यूज़ हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। अब जैसे हमें 2010 से 2020 तक जितनी भी सेल हुई है उसकी रिपोर्ट देखनी है, मतलब हमें ईयर्स वाइज रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ ईयर पर टिक करेंगे और सेल पर टिक करेंगे। अब चूंकि ईयर और सेल की वैल्यू दोनों ही डिजिट्स में है, तो इसने दोनों ही वैल्यू को वैल्यूज़ वाले एरिया में रख दिया है। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट शो हो रहा है उसमें ईयर्स और सेल्स दोनों का सम कैलकुलेट होकर आ गया है। अब ईयर्स का तो सम हमें करना नहीं है, तो ईयर को वैल्यूज़ वाले एरिया से हटाकर रोज़ वाले एरिया में ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए, 2010 से लेकर 2020 तक जितनी भी सेल हुई है उसका सम हमें रिज़ल्ट के रूप में यहाँ मिल गया है। 2010 में इतनी हुई, 2011 में इतनी हुई। ऐसे ही सभी ईयर्स की सेल्स का डेटा ईयर वाइज दिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स का डेटा नेम वाइज शो हो, मतलब किसी पर्सन ने 2010 से लेकर 2020 तक कुल कितनी सेल की है वह हमें शो कराना है। तो यहाँ नेम वाले फील्ड पर टिक कर देंगे। अब नेम को रोज एरिया से उठाकर कॉलम्स में ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए, ऊपर रो में हमें सभी के नेम शो हो रहे हैं। कॉलम में हमें ईयर्स दिए हैं और नेम के नीचे किस ईयर में किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कितनी सेल की है वह दिया है। साथ ही 2010 से 2020 तक किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कितनी सेल की है उसका ग्रैंड टोटल भी दिया है। अब हम चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर पर्सन का 2010 से 2020 तक मंथ वाइज डेटा शो हो,
मतलब किसी पर्सन ने किसी मंथ में कितनी सेल की और साथ ही सभी ईयर्स का ग्रांड टोटल और 2010 से 2020 तक का कुल टोटल हमें स्क्रीन पर शो हो। तो उसके लिए हम मंथ वाले फील्ड पर टिक कर देंगे। अब जैसे ही हमने मंथ वाले फील्ड पर टिक किया तो मंथ जो है 4 एरियाज बने हुए हैं, इनमें रोज वाले बॉक्स में पहुंच गया है। इससे हमारी पिवोट टेबल कुछ इस टाइप से शो होगी। अब इस ईयर को उठाकर हम कॉलम्स वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट नेम है प्रज्ञा, उसका 2010 से 2020 तक का डेटा सेपरेट हो गया है। जैसे 2010 में किस मंथ में उसने कितनी सेल की वह यहाँ शो हो रहा है। जैसे 2010 से 2020 तक जनवरी फरवरी में प्रज्ञा ने कोई सेल नहीं की, तो यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसने सिर्फ 2010 में जुलाई में, 2011 में मार्च में, 2012 में नवंबर में, 2013 में जुलाई में, 2014 में मार्च में, 2015 में नवंबर में, ऐसे ही सभी मंथ्स का अलग अलग रिकॉर्ड शो हो रहा है। साथ ही नीचे सभी ईयर्स का अलग अलग ग्रांड टोटल दिया है और 2010 से 2020 तक का ग्रांड टोटल एक कॉलम में अलग दिया है। अब हमें स्क्रीन पर सिर्फ प्रज्ञा के डेटा को देखना है, मतलब स्क्रीन पर सिर्फ प्रज्ञा का डेटा शो हो, बाकी सभी का डेटा हट जाए। तो उसके लिए हम जो यह कॉलम वाला बॉक्स है, इसमें से नेम को उठाकर फिल्टर वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। अब यह जो ऑल के नीचे डाउन एरो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से प्रज्ञा को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। देखिए, 2010 से 2020 तक प्रज्ञा ने जिस जिस मंथ में सेल की है, उसका डेटा हमारे सामने स्क्रीन पर है। अगर हमें एक साथ मल्टीपल पर्सन्स का डेटा देखना है तो यहाँ फिल्टर पर क्लिक करके सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पर टिक करके एक से ज़्यादा पर्सन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी एक ईयर में हुई सेल का डेटा देखना है तो कॉलम लेबल्स के बराबर में जो डाउन एरो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ से पहले सभी को अनचेक कर देंगे। फिर जिस ईयर का रिकॉर्ड देखना है उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। देखिए, हमारे सामने स्क्रीन पर प्रज्ञा के द्वारा सन 2010 में सेल किए गए डेटा का रिकॉर्ड है। पिवोट टेबल में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी वैल्यू का हमें सम नहीं करना है, उसको वैल्यूज़ वाले एरिया से हटाकर या तो रोज़ में ड्रॉप कर देना है या कॉलम्स में ड्रॉप कर देना है। वह हमें अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि किस एरिया में हमें कौन सा फील्ड ड्रॉप करना है। अगर हम मंथ को उठाकर यहाँ ड्रॉप कर देते हैं तो यह रिकॉर्ड इस तरह से दिखाएगा, और ईयर को उठाकर रोज़ वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं तो डेटा हमें इस तरह से शो होगा। अब बात करते हैं, जो पिवोट टेबल हमने बनाई है उसको डिलीट कैसे करें। तो टेबल डिलीट करने के लिए टेबल पर कहीं भी क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो पिवोट टेबल एनालाइज का एक ऑप्शन शो होने लगेगा। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें एक ऑप्शन है सेलेक्ट का, इस पर क्लिक करके यहाँ से एंटायर पिवोट टेबल पर क्लिक करेंगे। इससे पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अब डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। अगर टेबल छोटी है तो ऐसे भी माउस से टेबल को सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। पिवोट टेबल का एक ऑप्शन और है यहाँ पर। जैसे ही हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो इंसर्ट में जाकर पिवोट टेबल के बराबर में एक ऑप्शन और है, रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी पिवोट टेबल्स बनी हुई दिखाई देंगी। यह सब पिवोट टेबल हमें एक्सेल ने बनाकर दी हैं। यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, बस एक्सेल ने हमारा डेटा कलेक्ट किया और हमें पिवोट टेबल बनाकर दे दी। सम ऑफ सेल बाय नेम, सम ऑफ ईयर बाय नेम, सेल बाय मंथ, जिस भी फॉर्मेट में हमें डेटा देखना है उस पर क्लिक करके अपनी टेबल को एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है पिवोट टेबल आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम पिवोट चार्ट पर डिस्कस करेंगे।